नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जीके मास्टर पर। साथियों, आज है 14 मई और 14 मई से टॉप करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी को अपन कवर करेंगे और सभी को डिस्कस करेंगे। एक एक क्वेश्चन को देखने वाले हैं, चित्र के माध्यम से देखिए। आप लोग हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में लगेगी, कोई सी भी एग्जाम लगेगी, जैसे आपके आरआरबी की, एनटीपीसी की, एएलपी की, एसएससी की, जीडी, सीजीएल 10+2, यूपीएससी, आरआरबी की लगी गई, ठीक है। दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, पंजाब पुलिस, हरियाणा पुलिस, इन सभी में भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो हम करंट अफेयर्स की क्लास लेकर के आते हैं, तो ये इंटरनेशनल, कौन सी, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की क्लास हम लेकर के आते हैं डेली। और इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, छपने लायक क्वेश्चन है। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो नहीं छपने वाला, 100% क्वेश्चन एग्जाम में छपने वाला है। साथियों, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ फाइल प्लस वीडियो मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइबर जरूर करना, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि वीडियो डलते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन वीडियो को शेयर नहीं करते हो, ना ही सब्सक्राइबर करते हो। सो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइबर जरूर कीजिए। तो आइए बिना किसी देरी से अपन पहले क्वेश्चन से शुरू कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण भी होंगे। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस पुलिस ने नई दिशा पहल की शुरुआत की है? तो साथियों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नई दिशा पहल, इसकी शुरुआत की गई है कौन सी पुलिस के द्वारा यह किया गया है? तो ये किया गया है साथियों दिल्ली पुलिस के द्वारा। किसके द्वारा? दिल्ली पुलिस के द्वारा नई दिशा पहल शुरू की गई है। आप लोग चित्र के माध्यम से देखिए, क्वेश्चन है जो काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। दिल्ली पुलिस ने हाल ही में नई दिशा पहल की शुरुआत की जो उन बच्चों को दोबारा शिक्षा प्रणाली से जोड़ने के लिए एक रणनीतिक हस्तक्षेप जिन्होंने आर्थिक एवं पारिवारिक समस्याओं के कारण पढ़ाई छोड़ दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में सीमा सड़क संगठन का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था? तो साथियों, हाल ही में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। विच ए फाउंडेशन डे ऑफ BRO, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, वाज रिसेंटली सेलिब्रेटेड। तो सीमा सड़क संगठन, इसका हाल ही में कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो इसका स्थापना दिवस मनाया गया है 66वां स्थापना दिवस मनाया गया है हाल ही में। किसका मनाया गया है? BRO यानी कि सीमा सड़क संगठन का। ध्यान में रखना, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए इन पॉइंटों को अपन कवर कर लेते हैं। 7 मई 2024 को सीमा सड़क संगठन BRO ने अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया गया। BRO की स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी, ठीक है। BRO का मुख्य कार्य है साथियों, BRO का मुख्य कार्य है भारत की सीमाओं के पास संपर्क में जो मजबूत करना है और रणनीतिक बुनियादी ढांचे का विकास करना है। यह संगठन 11 राज्यों, 3 केंद्र शासित प्रदेशों में काम करता है और उच्च ऊंचाई वाले और कठिन क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाता है। BRO भारत का साथ साथ भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान जैसे देशों में भी सड़क, पुल और हवाई क्षेत्रों जैसे बुनियादी ढांचे का निर्माण भी इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। वर्ष 2018 के बाद निपाह वायरस का 7वां मामला किस राज्य में दर्ज किया गया है? तो एक वायरस है जिसका नाम है निपाह वायरस। तो ये कौन से राज्य में दस्तक दी है? ये आया था 2018 में आया था ये। इसके बाद में फिर से कौन सा 7वां वायरस मिला है। और ये 7वां वायरस किस राज्य में मिला है? ये मिला है केरला में। कहाँ पे मिला है? ये केरल में मिला है। काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान में रखना।
केरल में लाइलाज बीमारी ने फिर दस्तक दी है। ठीक है। कोझिकोड में निपाह वायरस से एक बच्चे की मौत हुई है। 2018 में इस लाइलाज बीमारी से 17 लोगों की जान चली गई थी। निपाह वायरस काफ़ी डेंजरस है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। केरल 2018 के बाद निपाह वायरस का 7वां प्रकोप सामने आया। केरल सरकार ने राज्य के मलप्पुरम जिले में निपाह वायरस के नए प्रकोप की पुष्टि की। यह पुष्टि जिले के 42 वर्षीय महिला में वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद 2018 में पहला मामला सामने आने के बाद राज्य में निपाह वायरस का यह 7वां प्रकोप है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो वर्ल्ड बैंक कॉन्फ्रेंस 2025 का सम्मेलन आयोजित कहाँ पर किया गया है विश्व बैंक का? तो ये आयोजित किया गया है वाशिंगटन में। कहाँ पर? वाशिंगटन डीसी में किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। 2025 विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 5 से 8 मई 2025 तक वाशिंगटन डीसी में आयोजित किया जाएगा। ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले की जयंती किस तिथि को मनाई जाती है? गोपाल कृष्ण गोखले बर्थ एनिवर्सरी इज एब्सर्व्ड ऑन। तो इसकी गोखले की जन्म जयंती किस तिथि को मनाई जाती है? ये मनाई जाती है 9 मई को मनाई जाती है। कब? 9 मई। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान ने भारत के पहले अंतरराज्यीय चीता संरक्षण गलियारे के लिए किस राज्य से साझेदारी की है? तो राजस्थान के द्वारा और मध्य प्रदेश के द्वारा यह साझेदारी की गई है। किसकी? राज्य चीता संरक्षण गलियारे की। चीता प्रोजेक्ट से जुड़ा है राजस्थान। ठीक है। राजस्थान ने भारत के पहले अंतर्राज्यीय चीता संरक्षण गलियारे के लिए मध्य प्रदेश के साथ साझेदारी की। यह गलियारा कूनो नेशनल पार्क यानी कि मध्य प्रदेश से मुकुंदरा हिल्स राजस्थान होते हुए गांधी सागर अभ्यारण्य मध्य प्रदेश तक फैलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। एयरपोर्ट शो और ग्लोबल रिपोर्ट लीडर्स फोरम का 24वां संस्करण, कौन सा संस्करण होगा? 24वां संस्करण कहाँ हुआ है? तो इसका 24वां संस्करण हुआ है साथियों, कहाँ पर हुआ है? दुबई में। कहाँ पे हुआ है? दुबई में हुआ है। ठीक है। एयरपोर्ट शो कहाँ पे हुआ है? ये दुबई में आयोजित हुआ है, ध्यान में रखना। 24वां संस्करण एयरपोर्ट शो ग्लोबल रिपोर्ट लीडर्स फोरम दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आज संपन्न हुआ, जिसमें 20 से अधिक देशों के 140 से अधिक प्रदर्शक शामिल हुए और अपने पूरे कार्यकाल में 6000 से अधिक आगंतुकों को आकर्षित भी किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण योजना के कार्यान्वयन में प्रथम स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? तो ये प्रथम स्थान प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य संस्करण योजना में प्रथम स्थान रहा है उत्तर प्रदेश। ठीक है। उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है। चित्र के माध्यम से आप लोग देखिए। ठीक है। लखनऊ उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग यूनियन PMFAME योजना के क्रियान्वयन में देश में पहला स्थान प्राप्त किया। राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने और अधिक से अधिक इकाइयां स्थापित करने के लिए उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच में एक परमाणु वार्ता किस देश की मध्यस्थता में हुई है? कौन कौन से देश के बीच में हुई है? ये हुई है अमेरिका के, ठीक है, और ईरान देश के बीच में। चित्र के माध्यम से देखिए, ये है अमेरिका के और ये ईरान के हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है इसका साथियों। इसकी जो मध्यस्थता बैठक हुई है ये कहाँ पर हुई है? ओमान में। कहाँ पे हुई है? ओमान में इसकी मध्यस्थता हुई है।
ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका ने रविवार 11 मई 2025 को तेहरान के तेजी से बढ़ते हुए परमाणु कार्यक्रम पर चौथे दौर की वार्ता की, जो इस सप्ताह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पश्चिम एशिया यात्रा से ठीक पहले हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पौध स्वास्थ्य दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये हर साल 12 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ प्लैनेट हेल्थ मनाया जाता है। ठीक है, ये 12 मई को मनाया जाता है और इस दिन का मुख्य उद्देश्य है पौधों के स्वास्थ्य के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना, ताकि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और जैव विविधता की रक्षा की जा सके, गरीबी को कम किया जा सके और सतत विकास को बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य में सातवाहन वंश से संबंधित 11 प्राचीन शिलालेखों का दस्तावेजीकरण किया गया है? तो ये तेलंगाना के लिए किया गया है। कहाँ के लिए? तेलंगाना के लिए। ठीक है, 11 प्राचीन शिलालेखों के लिए। ठीक है, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने तेलंगाना राज्य में सातवाहन वंश से संबंधित 11 प्राचीन शिलालेखों का दस्तीकरण किया। यह दस्तावेजीकरण पेड्डापल्ली में किया गया था। साथियों, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एग्जाम में रिपीट होने वाला नहीं है। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और एग्जाम की दृष्टि से आपसे पूछा जाने वाला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी एशिया 2025 का आयोजन हुआ है? इसका आयोजन हुआ है सिंगापुर में। ठीक है, कहाँ पर हुआ है? इसका हुआ है, किसका हुआ है? इंटरनेशनल मेरीटाइम कॉन्फ्रेंस 2025 कहाँ पर हुआ है साथियों? ये सिंगापुर में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी एशिया 2025 का आयोजन सिंगापुर में किया गया। यह प्रदर्शनी 6 मई 2025 को सिंगापुर के चांगी प्रदर्शन केंद्र में शुरू हुई थी और यह हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री रणनीतिक संवाद का भी एक प्रमुख मंच बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिसेना भविष्य युद्ध अभ्यास पाठ्यक्रम का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये आयोजित किया गया है न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया है। त्रिसेना भविष्य युद्ध अभ्यास पाठ्यक्रम का दूसरा संस्करण मानेकशॉ सेंटर नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। यह अभ्यास 9 मई 2025 को संपन्न हुआ। इसे इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ IDS के मार्गदर्शन में सेंटर फॉर जॉइंट वारफेयर स्टडीज द्वारा आयोजित किया गया है। इस अभ्यास का उद्देश्य है भारतीय सशस्त्र बलों को भविष्य के युद्ध परिस्थितियों के लिए तैयार करना। इसमें 3 सेनाओं के प्रमुख रक्षा प्रतिष्ठानों के विस्तारित भागीदार देखी गई। अभ्यास के दौरान उभरते हुए युद्ध प्रतिमानों पर विशेष मॉड्यूल और डोमेन विशिष्ट अंतर्दृष्टि साझा की गई है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने 1.72 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना लगाया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर यह जुर्माना लगाया गया है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI पर रिजर्व बैंक 1.72 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अगला व लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये है जस्टिस संजय किशन कौल। ठीक है, ये है चित्र के माध्यम से देखिए, जस्टिस संजय किशन कौल है, ये राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी के द्वारा किया गया है, जो भारत के राष्ट्रपति है। ठीक है, इसका बी राइट आंसर होगा और ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट होगा। नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ठीक है सूर्यकांत को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नामित किया गया है। तो साथियों, आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। आई होप अगर आपको अपने सर की थोड़ी सी भी मेहनत पसंद आई है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइबर कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।